गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो है लेसन दूसरे का जो है ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, आपको पीछे जो है जो दूसरे पार्ट तक वहाँ हमने जो है परागकण, ठीक है, परागकण के निर्माण के बारे में बताया गया आपको कि किस तरह जो है परागकण का निर्माण या पॉलन ग्रेन का जो है निर्माण होता है। अब जो आपका नेक्स्ट है, यहाँ हम आपको बताएंगे कि परागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, परागकण की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया हेडिंग है वो है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो हम यहाँ पहले एक परागकण का जो है फिगर बना लेते हैं। ये जो है परागकण का फिगर बना लेते हैं यहाँ पर एक। ये जो है परागकण का जो है फिगर है। यहाँ पर जो परागकण होता है, ठीक है, इस पे जो है दो लेयर होती है, इस पे जो है दो परत पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम बाहर की परत को कहते हैं बायचोल या एग्जाइन। बाहर की परत को हम कहते हैं बायचोल या एग्जाइन और अंदर की परत को हम कहते हैं इंटाइन। अंदर की परत को हम अंताचोल या इंटाइन कहते हैं। इसे हिंदी में लिख सकते हैं आप बायचोल, बायचोल, और इसको हम लिख सकते हैं अंतःचोल, अंतःचोल। इसके अंदर जो है एक केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है और यहाँ पर एक रिक्तिका मिलती है। ठीक है, एक रिक्तिका पाई जाती है वैक्यूल या रिक्तिका जिसे कहते हैं हिंदी में रिक्तिका। और ये केंद्रक है, ये जो इसका केंद्रक है, बाकी जो भाग में है इसमें जो है ये आप साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म या फिर जो है इसे हिंदी में कोशा द्रव्य कहते हैं, कोशा द्रव्य। ठीक, तो ये तो जो है परागकण है। ठीक है, ये जो परागकण होता है ये हमें जीवाश्म के रूप में भी मिलता है। ये जो परागकण होता है ये हमें जीवाश्म के रूप में भी मिलता है। देखिए, जो सबसे छोटा परागकण होता है वो मायोसिटस का होता है। जो सबसे छोटा परागकण है, सबसे छोटा परागकण, सबसे छोटा परागकण पॉलन ग्रेन जिसे कहते हैं, परागकण मायोसिटस का होता है। मायोसिटस जिसे कहते हैं आप, मायोसिटस का होता है। ये 10 माइक्रोन का होता है। ये जो होता है 10 माइक्रोन का होता है। और जो सबसे बड़ा परागकण होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा परागकण होता है, सबसे बड़ा परागकण, सबसे बड़ा परागकण, सबसे बड़ा परागकण जो होता है वह मिरेविलस का होता है। वह जो होता है मिरेविलस, ठीक है, मिरेविलस का होता है सबसे बड़ा परागकण। ये होता है 250 माइक्रोन का। ये जो होता है ये 250 माइक्रोन का होता है। ठीक, यानी ये तो परागकण की जो है ये जो आकृति, मतलब ये जो छोटे और बड़े हैं, यानी सबसे छोटा मायोसिटस जिसका जो है हाँ जो होता है 10 माइक्रोन का, और जो सबसे बड़ा परागकण होता है वह होता है मिरेविलस का, और ये जो होता है ये 250 माइक्रोन का होता है। ठीक, तो जब हम या आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी परागकण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हम यहाँ देखेंगे कि जो एक परागकण है
इसके बाहर की परत को आपको बताया गया कि जो है एक्जाइन, और अंदर की परत को इंटाइन, या हिंदी में आप ये भी कह सकते हैं बाह्यचोल, अंताचोल। ठीक, तो जो बाह्यचोल होता है, जो एक्जाइन होती है, वह जो है एक प्रकार के वसीय पदार्थ की बनी होती है। ठीक, यानी ये जो है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, ये जो बाह्य परत होती है, ये जो बाह्य परत आप देख रहे हैं, ये जो बाह्य परत है ये स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन नामक जो है वसीय प्रतिरोधक पदार्थ की बनी होती है। वसीय प्रतिरोधक, वसीय प्रतिरोधक पदार्थ की बनी होती है, वसीय प्रतिरोधक पदार्थ की बनी होती है, पदार्थ की बनी होती है, जिस पर जो है मतलब ये इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत होता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का जैविक या भौतिक, ठीक है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का जैविक या भौतिक क्रियाओं का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर जो है, इस पर किसी प्रकार का, ठीक है, इस पर जो है, इस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का भौतिक और जैविक, भौतिक का मतलब जैसे तापमान हुआ, या फिर जो है सर्दी हो, या जो है जल हो, ठीक है, यानी ये जो है भौतिक इसे कहते हैं हम, किसी भी प्रकार का भौतिक या फिर जैविक, या फिर जैविक घटनाओं का, जैविक घटनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाए, तापमान हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो जाए, तो या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा, यानी कहने का मतलब यही है कि ये इस पर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान में नष्ट नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी या ठंड का मौसम है उस पर भी नहीं नष्ट होते। उसका रीजन ये होता है कि जो इसका जो स्पोरोपोलिन नामक ये जो बसी, यानी जो वसा है प्रकार का, उसी का बना होता है, यानी वह प्रकार का जो है क्या, इसका रक्षा कवच होता है, इसका जो है सुरक्षात्मक कवच होता है। उसी की वजह से इस पर किसी भी प्रकार का, ठीक है, बाह्य घटनाओं आप कह सकते हैं, या फिर भौतिक या फिर जैविक किसी भी प्रकार की क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे इसका अपघटन नहीं होता। और यही कारण है कि कभी कभी हमें, ठीक है, यही कारण है कि कभी कभी जो ये पॉलन ग्रेन होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है जिसको आप परागकण कहते हैं, ये परागकण जो है जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं, रूप में भी पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। आपको हमने पहले बता दिया है कि यह जो एक जो है नर युग्मकोद्भिद है, परागकण जो है एक नर युग्मकोद्भिद है, ठीक, तो ये तो इसके जो ये बाह्यचोल है, उस बाह्यचोल की जो बनावट है, ठीक, जो इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और ये भी जान लिए कि ये जो आप देख रहे हैं बाह्यचोल है, यहां पर जो है जर्म स्पोर पाए जाते हैं, जर्म स्पोर, ठीक है, इस बाह्यचोल में क्या होते हैं, जर्म स्पोर, जर्म स्पोर पाए जाते हैं, जिसको आप जनन छिद्र कहते हैं। हिंदी में अगर आप कह लें तो हम इसे कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ये जो जनन छिद्र आप देख रहे हैं कि यहां पर जैसे आप जानते हैं कि ये डाइकाट और मोनोकाट, ठीक है, यानी
द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, ठीक है। ये जो है पाए जाते जो पौधे होते हैं आपको मिलते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। तो यहाँ पर जो जर्म स्पोर होते हैं यानी जिसको जनन छिद्र कहते हैं, ये जो है जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में या पौधों में आप कह लें, जो है एक बीजपत्री पौधों में या एक बीजपत्री पौधे के परागकण में जो जनन छिद्र होता है वह जो है सिर्फ एक होता है। एक बीजपत्री पौधे के परागकण में जो जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र होता है वह एक होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है। जिसे हम जो है मोनोकाल्पेट या जो है मोनोकाल्पस कहते हैं, ठीक है। मोनोकाल्पेट कह लें या मोनोकाल्पस कह लें, ठीक है। इसे हम मोनोकाल्पेट भी कहते हैं, ठीक है, या मोनोकाल्पस कह सकते हैं। ये चीज यानी जो होता है कि एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है। अब जो इसके अलावा, ठीक है, जैसे एक बीजपत्री है तो ये जर्म स्पोर सिर्फ एक रहेगा। अगर यह परागकण किसी द्विबीजपत्री पौधे का है तो इसमें जो जर्म स्पोर होते हैं 3 होते हैं, 1 2 3। ऑलरेडी जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये जो परागकण है ये किसी जो है द्विबीजपत्री पौधे का ही है, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि अगर एक बीजपत्री पौधे का होगा तो उसमें जो होगा जर्म स्पोर एक होगा, ठीक। अगर यहाँ लिख लीजिए, यदि जो है देखिए द्विबीजपत्री पौधे के परागकण में, द्विबीजपत्री पौधे के परागकण में जनन छिद्र ब्रीथ स्टॉप करिए थोड़ा। तो द्विबीजपत्री पौधे के परागकण में जनन छिद्र 3 पाया जाता है, 3 पाया जाता है, जिसे हम ट्राइकल्पेट या फिर ट्राइकाल्पस कहते हैं। तो ये तो जो है ये इनके जर्म स्पोर है, ठीक है। अब ये जो बायचोल आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसके और अंदर डीप में जाएं और अध्ययन करें तो ये जो बायचोल होता है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम और डीप में जाएं बायचोल के तो हम इस जो है एक्साइन को, ठीक है, एक्साइन को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्साइन को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो एक्साइन है, एक्साइन जो परत है जिसको बायचोल कहते हैं, इसको हम कहते हैं, जो इसके 2 भाग हैं, एक एक्साइन, दूसरे हम इसको कहते हैं एंड एक्साइन। ये जो एक्स एक्साइन है, ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एक्स एक्साइन है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो है
ये टेक्टस है, ये जो है टेक्टस है, और ये जो है बेकुलम, इसको कहते हैं बेकुलम, बेकुलम। और ये जो है फुट लेयर होती है, ये फुट परत, अंग्रेजी में इसको आप फुट लेयर कह लीजिए, फुट लेयर, इसको बेकुलम, बेकुलम, और ये जो है टेक्टम है, ये टेक्टम है, टेक्टस नहीं है, टेक्टम है, ठीक है, ये टेक्टम है। ये एक जाइन है, कभी कभी नीट में पूछा जाता है इसके बारे में, जो है ये नीट में जो है कभी कभी पूछते भी हैं इसको, जी कि एक जाइन की कितनी परतें हैं, तो ये जो है 2 है, ठीक है। एक जो है एक्स जाइन है, दूसरा इंड जाइन है, और इस जाइन को भी डिवाइड किया गया है, इसमें जो 3 इसकी लेयर बनती है, पहला है टेक्टम, दूसरा बेकुलम, और तीसरा फुट लेयर या फुट परत है, ठीक है। तो ये तो इसका जो है संरचना, यानी ये जो बाह्य भाग जो है बाह्य चोल का था, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि यहां जो एक होता है पालन किट, ठीक है, पालन किट का नाम सुने होंगे, या उसे पराग किट कहते हैं, ठीक है। पालन किट, पालन किट या पराग किट जिसे कहते हैं, पराग किट। देखिए ये इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, कीट परागित पुष्पों के, कीट परागित, यानी कीट परागित का मतलब यह होता है कि जिसका परागण कीटों के द्वारा होता है, जिसका परागण कीटों के द्वारा होता है उसको हम कीट परागित कहते हैं, ठीक है। तो कीट परागित पुष्पों के चारों ओर, पुष्पों के चारों ओर एक तैली परत पाई जाती है, एक तैली परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, तैली परत पाई जाती है, जो लिपिड, जो लिपिड और कैरोटीनाइड की बनी होती है, कैरोटीनाइड की बनी होती है, कैरोटीनाइड की बनी होती है, बनी होती है, जिसे हम पालन किट कहते हैं या पराग किट कहते हैं, जिसे हम पराग किट कहते हैं, पराग किट, पराग किट कहते हैं। तो ये तो पराग किट होता है, और ये जो पराग किट है इसका जो अगर आप कार्य देखें, ठीक है, इसका जो कार्य है या इसका जो रोल है, तो इसका रोल ये है कि ये जो पराग किट होता है, ये हमने आपको पहले बताया कि जो पराग किट है ये जो है चिपचिपा होता है, हमने कहा कि ये जो है तैली परत होती है, तैली चिपचिपी परत होती है, ठीक है, तैली चिपचिपी, ठीक है, तैली चिपचिपी परत होती है। तो सीधी सी बात है कि जो कीट होते हैं वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे इधर उधर जो है जाते हैं, तो जो परागण होता है यानी परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे, या फिर आप कह सकते हैं जो है जयांग पर पहुंचना। तो अब सीधी सी बात है कि जाने के लिए वह जैसे उसके जो है जो बॉडी है उसमें चिपक जाएगा और तभी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ये तैली और चिपचिपा होते हैं, तो ऐसे में इनका जो रोल होता है कि
ये जो है उस जो है जो कीट होते हैं उनके जो है बॉडी में ये जो परागकण होते हैं चिपक जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो परागकीट होता है, यह जो है जो यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे कहते हैं, ये यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे भी, अल्ट्रावायलेट किरणों से इसकी रक्षा करता है, इसकी अल्ट्रावायलेट किरणों से उसकी रक्षा करता है। ये रक्षा करता है। और यह जो है येलो रंग का, ये जो परागकीट होता है ये क्या होता है, ये येलो रंग का होता है, ये येलो रंग का होता है। तो जिसकी वजह से ये जो कीट है, यानी आप कह सकते हैं आकर्षण का कार्य करता है, ठीक है, आकर्षण, यानी जो कीट होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं जो है। तो ये तो जो है ये परागकीट का जो है कार्य था। यहाँ ये भी आप देख लीजिए, ये तो परागकण हमने बारे में बताया। देखिए अब तो यहाँ जो इसके अंदर, जैसे ये तो आप इक्जाइन या बायचोल के बारे में आपने देखा। अब जो इंटाइन है, ठीक, जो दूसरी परत या जिसे आप अंतःपरत या फिर अंतःचोल जिसे कहते हैं, जिसको आप अंतःचोल कहते हैं, ये जो है ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। जो अंतः जो परत होती है, ठीक है, ये जो है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये जो है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ये जिसकी अंतः परत है, ठीक है। तो ये तो इसकी संरचना हो गई, ठीक है। बाह्य परत, अंदर, इसके अंदर की परत जो है बाह्य को हम बाह्यचोल, अंदर को जो है उसको अंतःचोल कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो ये परागकण होते हैं, ये जो परागकण होते हैं, लोग जो है इसका प्रयोग जो है अलग अलग रूप में करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो है टैबलेट या सिरप के रूप में, ये जो है बाजारों में जो है ये टैबलेट या सिरप के रूप में भी मिलता है। और इसका प्रयोग लोग जो है एस्टिमिना, हाँ, जो अपना एस्टिमिना उसके बनाए मतलब उसके लिए प्रयोग करते हैं। ये टैबलेट और सिरप के रूप में भी मिलता है। और ये जो परागकण होते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं मतलब इससे सारे के सारे हमें फायदे हैं, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे ये जो परागकण होते हैं, जैसे मदार का हुआ, ठीक है, ये जो जिसको आप कहते हैं मदार का जो परागकण होता है, ठीक है, तो ये इनके द्वारा दमा जैसी बीमारी होती है, यानी ये क्या करते हैं, ये दमा रोग उत्पन्न करते हैं, या फिर परागकणों के द्वारा एलर्जी भी उत्पन्न होती है। जो परागकण होते हैं उसके द्वारा जो है, जो परागकण है, परागकण के द्वारा दमा की बीमारी होती है। और जो है ये जो एलर्जी होती है, ठीक है, बीमारी और एलर्जी, ठीक है, एलर्जी, ये तो परागकण की वजह से होते हैं। देखिए अब तक आप ये सुने होंगे कि जो है जो ब्लड बैंक आपने सुना है, जीन बैंक, ब्लड बैंक, तो उसी तरह परागकण के लिए भी क्या होते हैं, बैंक होते हैं, जिसको परागण बैंक कहते हैं, परागकण बैंक कहते हैं, ठीक है, जिसको परागकण बैंक कहते हैं। क्योंकि इस परागकण को, क्योंकि जो ये जो परागकण है, परागकण को -196 सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, ठीक। ये तो परागकण है। इसी तरह मतलब इसीलिए जो क्या है, जैसे ब्लड बैंक, जीन बैंक है, इसीलिए जो है परागकण बैंक होते हैं, ठीक है। तो ये तो परागकण था और उसकी
संरचना थी। चलिए